संसद में लगातार जारी हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के रुख पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि संसद नहीं चल रही है। पीएम ने आज एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में कहा कि मनतंत्र से देश नहीं चल सकता है। लोकतंत्र को मनतंत्र से खतरा है। लोकतंत्र में संसद को नकारना गलत है। लोकतंत्र किसी की मर्जी और पसंद के अनुसार काम नहीं कर सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोष मुक्त कर दिया है। इसके साथ न्यायालय ने उनकी 5 साल की सजा को भी रद्द कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों में अपना मामला साबित करने में असफल रहा। नेशनल हेराल्ड मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। उच्च सदन राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। वहीं निम्न सदन लोकसभा में भी सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील करते हुए कहा कि सदन चलाना सत्ता पक्ष और अन्य दलों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने सदस्यों से अपने आचरण में संयम बरतने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में 12वें इंडिया हेल्थ समिट का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन का विषय भारत के स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार के साथ सहयोग रखा गया है। सीआईआई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली कई चुनौतियों को सामने रखा। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून को वैध ठहराया। हरियाणा में अब पढ़े लिखे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए 10वीं पास, जबकि दलित और महिला उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। गंगा सफाई से संबंधित एक अहम फैसले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये आदेश 1 फरवरी 2016 से प्रभावी होगा। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उस क्षेत्र में इस आदेश का उल्लंघन करने वाले होटलों, आश्रमों और धर्मशालाओं पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। कोलकाता की एक अदालत ने पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराया। पार्क स्ट्रीट इलाके में 6 फरवरी 2012 को एक युवती के साथ चलती कार में बलात्कार किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पार्टी जीएसटी बिल के पक्ष में है। ट्रेन में स्लीपर क्लास और सामान्य डब्बे में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अब घर से चादर, तकिया या कंबल ले जाने की जरूरत नहीं है। यात्री मामूली शुल्क चुकाकर स्टेशन से ही यात्रा के लिए ये वस्तुएं हासिल कर सकते हैं। IRCTC ने ये सुविधा शुरू की है। यात्रा के बाद यात्री इन वस्तुओं को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास के लोगों को भी घर से कंबल और बेडशीट ले जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आज ताजा बर्फबारी हुई, जबकि समतल इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर बना रहा। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर की गली में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के अधिकतर समतल इलाकों में बारिश हुई। भारत ने हर देश की राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को अहम परिवर्तन लाने वाली करार देते हुए गुरुवार को इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जलवायु परिवर्तन वार्ताकारों ने वार्ता संबंधी जो नया मसौदा जारी किया है, उसमें इन योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। भारत ने कहा कि विकसित देशों ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल और फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अमेरिका की यात्रा पर आए इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की उपस्थिति में ओबामा ने ओवल कार्यालय में कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों को शांति स्थापित करने और वार्ता बहाल करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। 8 साल बाद पहला घरेलू मैच खेलने उतरे टीम इंडिया के वनडे और T20 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फ्लॉप साबित हुए। विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप बी के मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ धोनी 24 गेंद पर 9 रन बनाकर कश्मीर के गेंदबाज वसीम रजा की गेंद पर परवेज रसूल को कैच देकर वापस पवेलियन लौट गए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल दुनिया के उन 24 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अगले साल अगस्त में रियो ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे।